आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर एवरेज की। और एवरेज पे जो आप सवाल लिए हैं हमने वो लिए हैं परीक्षाओं पर आधारित, परीक्षा के अंकों पर आधारित या फिर विद्यार्थियों के आधारित जो सवाल होते हैं, तो उस टाइप के हम सवाल कैसे करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 हों तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। अब हमें टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं वो 50 हैं और टोटल जो एवरेज है इन 50 लोगों का वो दे रखा है 72 और लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग दे रखा है। आपसे लड़कों की संख्या पूछिए। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। तो इसको हम एलिगेशन वाले मेथड से बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक तो वो मेथड है, एक दूसरा मेथड और है, अभी हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो जो पहले एलिगेशन वाला है हम उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास दो हैं, एक तो लड़के हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया लड़के, और इधर दे रखी हैं लड़कियाँ, तो हमने यहाँ पे लड़कियाँ लिख लिया। अब ये जो एवरेज इन दोनों के दे रखे हैं कि लड़कों और लड़कियों के जो एवरेज अंक हैं वो हैं 70 और 75। तो लड़कों के हैं 70 और लड़कियों के हैं 75, हमने ये लिख लिया। अब पूरी कक्षा का जो एवरेज दे रखा था वो दिया हुआ है हमारे पास 72, वो हमने यहाँ पे बीच में लिख लिया। अब इसमें एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन लगाना आपको आता ही होगा, और नहीं आता तो यहाँ पे देख लें। एलिगेशन का मतलब ये है जो ऊपर ये दो नंबर दे रखे हैं, इस नंबर से एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 72 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो ये बचेगा 2, वो हमें यहाँ नीचे लिखना है। और 75 में से हम 72 घटाएंगे तो ये बचेंगे 3। बस अब हमें ये देखना है कि टोटल बच्चे कितने थे। टोटल बच्चे हैं हमारे पास 50। इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे तो 3 और 2 5 बनना है, लेकिन हमें चाहिए कितने 50। तो 5 में हम किससे गुणा करें जो 50 हो जाए। तो 5 में अगर हम 10 से गुणा कर लें तो ये 50 हो जाएगा। जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ के देखें तो टोटल हमारे पास बनेगा 50। अब आपसे अगर लड़के पूछे हैं तब आपका आंसर हुआ 30, और अगर आपसे लड़कियां पूछी हैं तब आपका आंसर हुआ 20। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब इसका एक दूसरा तरीका है जो कि हम x मान के करते हैं, वो थोड़ा लेंथी तरीका है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। वैसे ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, अगर उसको ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारे पास टोटल बच्चे थे वो कितने थे 50, वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। आपसे पूछा है लड़के, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो लड़के हैं और एक लड़कियाँ हैं। लड़के हमसे पूछे हैं तो हमने मान लिया लड़के x हैं, तो लड़कियाँ कितनी बची 50 माइनस x, क्योंकि 50 में से अगर हम लड़के निकाल दें तो लड़कियाँ हमारे पास बच जाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि जो लड़कों का एवरेज दे रखा था इसमें 70, तो लड़कों में हम गुणा कर लेंगे x गुणा, लड़कों का दे रखा 70, तो 70 से गुणा कर ली हमने। और इधर लड़कियों का एवरेज दे रखा था 75, तो हमने इसमें 75 से गुणा कर ली। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल जो हमारे पास बच्चे थे वो थे 50, और उन 50 लोगों का जो एवरेज था वो था हमारे पास 72। इस टेक्निक से हम निकालेंगे। अब यहाँ से हम पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और वो x की वैल्यू हमारे लड़के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इसका जो सही तरीका था जो पहले कराया था एलिगेशन वाले मेथड से, उसी मेथड से हम एग्जाम में करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं, लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। इसमें भी दो लोग हैं, एक तो लड़के हैं तो हम ये लड़के के लिए V लिख ले रहे हैं और लड़कियों के लिए G लिख लिया हमने। अब ये कह रहे हैं कि जो एवरेज दे रखे हैं वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71, तो लड़कों के 71 और लड़कियों के 73 वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब पूरी कक्षा के हैं तो पूरी कक्षा के दे रखे हैं आपको 71.8, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एलिगेशन लगा लेंगे, यहाँ पे इस टाइप से घटा घटा के लिख लेंगे। 71.8 में से 71 निकाले तो ये बचेंगे 0.8, और 73 में से 71.8 निकाले हमने तो ये बचेंगे हमारे 1.2, वो हमने यहाँ पे लिख लिया।
यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचे हमारे पास 12 और इधर बचे 8। अगर ये कटेगा तो हम काट भी देंगे और अगर नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर यहाँ पर कट रहा है तो हम सबसे पहले इसको काट लेंगे। तो काट लें यहाँ पे, तो ये आप 4 से काटेंगे, 4 3 या 12 और 4 दूनी 8। ये आ गए हमारे पास 3 और 2, यानी कि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अब आपसे पूछा है कि लड़कियां कितनी प्रतिशत हैं, तो लड़कियां हैं कितनी, यहाँ पे 2 लड़कियां हैं। कितने में? 3 और 2 5, यानी 5 में 2 लड़कियां। परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ करेंगे, ये आपका है 20 और 20 दूनी 40, तो ये 40% तो होगी लड़कियां, तो लड़के बचे 60%, तो ये होगा आपके 60% लड़के। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे लड़कियां पूछी हैं तो आपका आंसर 40 और अगर लड़के पूछे हैं तो 60%। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा के 3 सेक्शन ए बी सी में 100 छात्र हैं। 3 कोई सेक्शन है, टोटल बच्चे हमारे पास 100 हैं। तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी का औसत अंक 87.5 और ए का औसत अंक 70 हो तो ए में छात्रों की संख्या बताइए। 3 सेक्शन थे ए बी सी, 2 जगह बांटे गए, एक जगह ए को छोड़ दिया और दूसरी जगह बी और सी मिला के लिख लिया। तो जैसे जैसे इन्होंने करा है वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ए सेक्शन ये आ गया और बी और सी मिला के हमने इधर लिखा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सवाल में दे रखा है कि बी और सी के औसत अंक 87.5 हैं, तो बी और सी के कितने हैं? 87.5, वो हमने यहाँ लिख लिए बी और सी के नीचे। और ए का औसत अंक 70 है, तो जो ए का एवरेज था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा था कि तीनों सेक्शनों का जो औसत अंक था वो कितना है? 84, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 84, तीनों लोगों का था। अब बस आपको फिर एलिगेशन वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 84 में से 70 निकालेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास 14, और 87.5 में से हम 84 निकालेंगे तो ये बचाएगा 3.5। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा लें तो इधर एक हमारा 0 बढ़ जाएगा, तो बस इसका पॉइंट हटाने हैं हमें और यहाँ पे एक 0 लगा देने हैं। बस 35 से काट लेंगे या डायरेक्ट 60 से काट लें। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि एक बच्चा हमारा सेक्शन ए में है और 4 बच्चे हमारे सेक्शन बी और सी में हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन था कि टोटल बच्चे 100 हैं, हमें टोटल बच्चे 100 करना है, तो 4 और 1 5 हो रहे हैं। 5 में हम किससे गुणा कर लें जो हमारे 100 हो जाएं, तो 5 में हमें गुणा करना पड़ेगी 20 से, तो हमारे 100 हो जाएंगे। तो 20 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 में हम 4 से गुणा करेंगे, 20 चौक 80। तो सेक्शन ए में जो बच्चे थे वो 20 हैं, सेक्शन बी और सी में अगर बच्चे पूछे जाएंगे तो ये दोनों में कितने हैं? 80। और अगला क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों का औसत बताइए। बहुत आसान सवाल है। 50 बच्चे हैं टोटल हमारे पास और 22 लड़कियां हैं, उसमें जो बाकी बचे वो लड़के हैं। अब ये कह रहे हैं जो लड़कियां हैं उनका एवरेज दे रखा है 35, तो 2 टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो टोटल जो हमारे पास 50 लोग बच्चे हैं तो उनका हम लिख लेंगे 50 बच्चे थे, उन पूरी कक्षा का जो एवरेज दे रखा था तो इसमें लिखा है कि यदि कक्षा का औसत अंक 42 हो, यानी कि जो 50 बच्चे हैं इनका एवरेज दे रखा है 42 और 42 में हम 5 से गुणा कर लेंगे, 50 से 5 जीरो उतार लिया पहले, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, ये बना हमारे पास 2100। अब कहना है इसमें जो 22 लड़कियां हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 लड़कियां हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा है 35 अंक, तो इनका 35 है, यह लिख लेंगे। 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 और 7 77, ये बने हमारे 770। अब जो बचे इसमें से वो कौन होंगे? लड़के। टोटल 50 थे जिसमें 22 लड़कियां हैं, तो जो बचे वो कौन? वो लड़के बचे। तो 50 में से अगर हम 22 घटा लें तो ये बचेंगे 28, और ये 28 लड़के हैं। इनका आपसे एवरेज पूछा है, एवरेज पता नहीं है। जब आपने ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया था तो यहाँ पर भी आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना पड़ेगा। घटा लेंगे 0 का 0,
यहाँ बचेंगे आपके 3 और ये 20 में से 7 निकालें तो ये बचेंगे 13। तो ये हुए हमारे 1330। बस आपसे एवरेज पूछा है तो 1330 है, कितने लोगों का है? 28 लोगों का है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे और उसी हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 47.5। तो इस टाइप से जो लड़के थे हमारे 28, उन लड़कों का एवरेज कितना है? 47.5। और अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बताइए। टोटल बच्चे हमारे पास 120 हैं, उनका हमें एवरेज दे रखा है 35। अब इसमें कुछ फेल हुए हैं और कुछ पास हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई फेल, पहले पास वाले लिख ले रहे हैं और इधर हम फेल वाले लिख ले रहे हैं। अब देख लेंगे फेल वालों कितना है, तो लिखा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। उत्तीर्ण मतलब जो कि पास हुए हैं, उनका हमें एवरेज दे रखा है 39, और कह रहे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत दे रखा है हमें 15। तो ये 15 फेल वालों का है। और पूरी कक्षा का जो एवरेज हमें दे रखा था वो दिया हुआ है 35, तो ये पूरी कक्षा का है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब घटा के एलिगेशन वाले मेथड से, ज़्यादातर इस टाइप के सवाल हम एलिगेशन वाले से ही करेंगे। 39 में से हम 35 निकाले तो ये बचेंगे 4, और 35 में से 15 निकाले तो ये बचे आपके 20। अब हमें करना कितना है? टोटल बच्चे हमें करना है 120। ये अगर हम जोड़ लें 20 और 4 24, 24 में हम किससे गुणा करें कि 120 हो जाए, तो 24 पंजे होते हैं 120, हमें 5 से गुणा करना पड़ेगी। तो 5 से गुणा हमें इधर भी करना है और 5 से गुणा इधर भी करना पड़ेगी। तो 20 पंजे हुए 100 और 4 पंजे हुए 20। जोड़ कर जरूर देख लें कि 120 बनने हैं या फिर नहीं बनना है। तो जो जोड़ के हमने 100 और 20 देखा 120 हो रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बताइए, यानी कि पास वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो जो पास हुए हैं वो कितने विद्यार्थी हैं? 100। तो हमारा सही आंसर हुआ इसका 100। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एंड स्क्रीन पे जो वीडियो लगी दिख रही है, इससे आगे वाली तो आप उस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लें। और आपने अगर कोई और टॉपिक की वीडियो, एवरेज, परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, क्या किसी भी टॉपिक की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख लें। थैंक यू।